आज तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ये जो डिसीजन लिया है और इसको अपना ड्रीम बनाया है, रियली इट्स एप्रिसिएबल। क्योंकि हम कंपेयर करते हैं आगे कि क्यों ये ठीक है और क्यों दूसरा या आरएस का या सिर्फ बाकी एग्जाम देना ठीक नहीं है। सबसे पहले तो केवल ये सारे जो एग्जाम जिस भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, ये केवल मैं ये कहूँगा कि हौसले, मनोबल, कॉन्फिडेंस और इनके साथ ही साथ मेहनत, लगन, ये सब जरूरी चीजें हैं। सी दो कंडीशंस होती है किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी काम के कंप्लीट होने के लिए। एक सफिशिएंट कंडीशन और एक कंप्लीट कंडीशन। अगर किसी एग्जाम में, जैसे कि आपने आरएस की बात करी और अब सिविल सर्विस की आप बात करते हैं, तो जो मेहनत, लगन, उसका रोल है या इवन कोचिंग का भी रोल है, वो एक कंप्लीट कंडीशन में नहीं आएगा, सफिशिएंट में हो सकता है। लेकिन जो नहीं, सॉरी, नेसेसरी और सफिशिएंट, जो मेहनत, लगन, कोचिंग, ये नेसेसरी कंडीशन में आएगा। बट सफिशिएंट कंडीशन जो रहेगी उसमें आपका आपका मैं तो कहूँगा कॉन्फिडेंस और खुद पे भरोसा, चीजों को आसपास से सीखने की आपकी क्षमता, ये सारी चीजें मिलके आपकी एक सफिशिएंट कंडीशन बनाती है और वो सारी चीजें मिलके आपकी सफलता तय करती है। क्यों सिविल सर्विस के सपने को चुनना बेटर है कि एक तो रेगुलर हर साल ये एग्जाम होगा आपका, जबकि आरएस का एग्जाम आई थिंक आप लोगों ने दिए भी होंगे या दे रहे होंगे, तो 3 साल में एक बार आपको चांस मिलेगा। जब तक आपके पिछले एग्जाम के एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज आप अगले एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा गैप मिलेगा बीच में। फिर क्या होता है कि आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे सिविल सर्विस में भी उतनी ही आती है जितनी आरएस के एग्जाम में आती है, लेकिन ये हर साल आती है। एप्लीकेंट ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं। अब सिविल सर्विस में 500 या 600 की मेरिट पे जो जो सर्विस एलोकेशन आपको होगा, वो आरएस में आपको 100-200 की मेरिट तक होगा। उसके बाद आपको सबऑर्डिनेट सर्विस में जाना है, जो कि स्टेट की ग्रुप बी की सर्विस होगी ऑलमोस्ट। तो सबसे बड़ी जीत मीन्स आपकी जो आपने जो सपना और जो डिसीजन लिया है, 10-1% तो आपकी सफलता के लिए ये अपने आप में ये डिसीजन ही मैटर करता है जो कि आप ले चुके हैं। अब रही बात आपके मेहनत, आपकी लगन, आपकी कोचिंग और बाकी सब चीजों की, जो जो कुछ आपके ऊपर डिपेंड है और कुछ शायद परिस्थितियां तय करती है। जो आपके आपके पास कंट्रोल है, वो आप जिन चीजों को आप डिसाइड कर सकते हैं उन्हीं पे आपका कंट्रोल है। वो है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका समयबद्ध प्रयास, आपका समर्पण, और जितना बढ़िया आप एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, वो सब आपके हाथ में है। अब पेपर का आउट ऑफ सिलेबस आना, एग्जामिनर का किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करना, ये सब आपके हाथ में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वहां शायद या किस्मत को दोष देने लग जाते हैं आदमी की क्या करें, ये तो मेरे हिसाब से ठीक लग रहा था बट स्कोर हुआ ही नहीं, एग्जामिनर ने ठीक नहीं किया, या मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन मेरा पेपर है वो ठीक नहीं आया इस वजह से। तो ये वो वाली चीजें हैं जहां हम किस्मत या परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। लेकिन मेरा मेरा तजुर्बा ये कह रहा है, जितना मेरे खुद के साथ हुआ या आसपास से जितने और लोगों के साथ जो हुआ और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मेरा कोई कंक्लूजन है, तो ये जो बाहर की परिस्थितियां है ना, किस्मत, एग्जामिनर, पेपर, ये सब आपके पहली चीज तो बियॉन्ड कंट्रोल है। और फिर आपका इसमें रोल है वो मात्र 5-10% हो सकता है, बाकी आपके 90% रोल है वो आपका है। तो जब आपका ही 90% रोल है, तो क्यों नहीं अब ये जो आपने डिसीजन लिया है, जो सपना आपने संजोया है, उस सपने की तरफ आप अपने आप को, आपके हाथ में जो रीजन है, आपके हाथ में जो चीजें हैं, उनको एग्जीक्यूट करें, बाकी सब चीजों को आप छोड़ें जो कि आपके हाथ में नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि शायद आप में से ज्यादातर होंगे मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम के, और जो भी बैकग्राउंड आपका रहा है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे, बट एक हवा रहता है जनरली कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के टाइम में कि कॉन्वेंट बैकग्राउंड के और वो लोग होंगे जिन्होंने पहले से ही उनकी प्रिपरेशन है या उनका बैकग्राउंड रहा है, उनको हम कहाँ compete कर पाएंगे। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरा खुद का बैकग्राउंड है, आपने अपने आसपास ऐसे और लोगों को सेलेक्ट जो हुए हैं उनको देखा होगा, ये सारी बातें गौण हो जाती है आपकी अंतिम सफलता में। इनका बिल्कुल ही कोई रोल नहीं होता। ये केवल हमारे यहाँ हम प्रिपरेशन करने के टाइम में इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं और ये हमारी उल्टी सफलता को कम करती है, सफलता की संभावना को ये चीजें कम करती है।
तो इन सब चीज़ों का बहुत कम रोल होता है। केवल और केवल आदमी के हाथ में जो 90 टू 95% कंडीशंस आपके हाथ में हैं, उन पे आपका रोल है और उनको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलर किसी मीडियम का रोल होता है या किसी बैकग्राउंड का रोल होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड का रोल, तो आप ये रिजल्ट उठा के जब देखेंगे तो आपको सारे बैकग्राउंड के लोग, सारे मीडियम के लोग और अलग-अलग एक्सपीरियंस वाले लोग आपको मिलेंगे। तो फिर उन सब चीज़ों को अभी से हम हावी करके और अपनी सफलता के चांसेस को जो हम कम कर रहे हैं, वो मेरी समझ में अपने अपने लिए ठीक नहीं होता इस टाइम इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। तो रही बात आपके डिसीजन, बहुत ही परफेक्ट डिसीजन है कि आप सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने एक सपना संजोया है कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं। फिर दूसरा डिसीजन आपका कि आप कोचिंग लेना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आप भी जानते होंगे, आपने भी एनालाइज करी होगी चीजें, लेकिन सफलताओं को और जल्दी प्राप्त करने के लिए कोचिंग, गाइडेंस, इनका अपना एक रोल होता है। यहाँ खड़े होके केवल मेरे को इसलिए नहीं बोलना है कि मुझे बुलाया है और मुझे इस कोचिंग के बारे में आपको बताना है। आप खुद जानते हैं कि जो चीजें आप खुद लर्निंग प्रोसेस में लर्न करने में टाइम लेंगे, वो आपको बहुत पहले से फिल्टर करके दे दी जाती है कि आपको ये पढ़ना है, ये एग्जाम का ट्रेंड है, ये सिविल सर्विस एग्जाम के पास्ट हिस्ट्री है, तो उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटेजी फ्रेम करते हैं। तो वो कोचिंग का, टीचर्स का जो रोल है, बहुत अच्छा रोल होता है। आपको हमेशा उनमें फेथ करना होता है और टीचर्स कभी गलत गाइड नहीं कर रहे होते हैं। आपकी सफलता में ही उनकी सफलता निहित होती है, तो वो पूरे जी जान से आपके साथ मेहनत करेंगे। तो बड़े समर्पण के साथ जो कुछ बताया और जो कुछ पढ़ाया जा रहा होता है, उन पे कमियां निकालने की बजाय उन पे विश्वास करके उनको आत्मसात करने की जरूरत होती है। सी एक वैसे जॉक होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम और उसकी बात चली ना कॉन्वेंट की, तो 3 लोग थे जो यहाँ से प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गए थे। अब उन्होंने मुखर्जी नगर में रूम लिया, तीनों रूम पार्टनर बने, अपना अपना काम बांटा और पढ़ाई करना शुरू किया। हिंदी मीडियम के थे, गांव देहात से आए हुए थे, तो उनको यूँ लगने, उनको इंग्लिश का उनका बैकग्राउंड बड़ा कमजोर था। तो आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा था, तो जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो एक दिन का जो उनका एक इवेंट चला बात का ये, तो एक बंदा दूसरे से चाकू मांग रहा होता है, लेकिन उनकी आपस में शर्त होती है कि हम मैक्सिमम इंग्लिश को यूज करेंगे। तब क्या होता है कि एक कहता है दूसरा कि कनाइफ देना मुझे, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन है नाइफ, मुझे चाकू देना, मुझे कनाइफ देना। दूसरे को क्या होता है कि इतना ध्यान होता है कि इसको नाइफ बोलते हैं, के इसमें साइलेंट होता है। तो दूसरा बोलता है तुम नाइफ को रॉन्ग क्यों बोलते हो? तो उसको क्या होता है, नाइफ का तो ध्यान होता है, लेकिन रॉन्ग डब्लू साइलेंट रहता है, वो उसको ध्यान ही नहीं होता। तीसरा जब सुनता है तो वो उन दोनों को कहता है जब तुम इंग्लिश का पूरा नॉलेज ही नहीं है तो तुम बोलते क्यों? तो ये बात उनके मकान मालिक सुन लेते हैं और उनको ये लगता है कि बच्चे हैं तो मेहनती, लेकिन कहीं गांव देहात से आए हैं और इंग्लिश के प्रति अभी भी इनके बड़ा फोबिया है। तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि तुमने सब इंग्लिश गलत बोली है, 2-2 चीजें तुमको आ रही थी वो जरूर सही बोल दी होगी, बाकी तुमको कुछ आता ही नहीं है। तब उनको लगा बात तो सही है, और इंग्लिश मीडियम में लोग ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, तैयारी भी करते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो गांव देहात के लोग अपना तीनों मीडियम बदलते हैं, मुखर्जी नगर से अपनी बोरी बिस्तर उठाते हैं और आप ज्वाइन करते हैं राजेंद्र नगर करोल बाग में रहना स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना शुरू करते हैं, और तीनों सफल होते हैं सही में। जब आप देखिए कि एक आदमी जिसका कोई शुरुआती बैकग्राउंड नहीं रहा, आधी तैयारी उसने कर ली, उसके बाद एक मीडियम बदल के एग्जाम दे रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो ये बात तो कि मीडियम तय करेगी या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड पीछे का तय करेगा, ये सफलता को सुनिश्चित करने वाले कारक ही नहीं होते हैं। हमारे वहां से एक सेलेक्ट हुए थे पहले बाड़मेर में 1984 में, एक एसआर जहांगीर सर हैं जो पंजाब तमिलनाडु कैडर में आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे। मैं आपकी और उनकी कंडीशंस को कंपेयर करके बता रहा हूँ। जब किस कंडीशन में लोग हो जाते थे, वो बिल्कुल गांव से पढ़े हुए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और शायद स्कूल लेक्चरर थे आई थिंक। उनका रिजल्ट आया, जैसा सर अपने अनुभव बताते हैं, उनका रिजल्ट आया तो रिजल्ट के 1-1.5 महीने बाद यूपीएससी जब उनको लेटर भेजती है, पहले ऐसा होता था, ये नेट अखबार ये गांवों में होते ही नहीं थे, तो 1.5 महीने बाद उनको ही मालूम पड़ता है कि मेरा रिजल्ट भी आ गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो वो उस जमाने के लोग थे, जब भी वहां से रह के देहात में सेलेक्ट हो गए, तो आज आप में
और आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है चीजों के प्रति, मटेरियल के प्रति, नई चीजें, नए ट्रेंड के प्रति, वो इतनी बड़ी हुई है कि आप कहीं भी रह रहे हैं, आप इक्वल हैं, ऑलमोस्ट आप इक्वल हैं। आप ये सोचें कि दिल्ली या कोई बड़े शहर में रह के या और कहीं देहात में रह के नहीं कर पाएंगे, ऐसा इसका अब कोई मैटर नहीं रहता है, बैकग्राउंड का भी और इन सब चीजों का। ऐसे के ऐसे हम जब ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हैं, जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मोर देन 50% लोग हैं जो हमारे जैसे बैकग्राउंड के ही होते हैं, जो हमारा उस वक्त हमें लग रहा होता है कि शायद, क्योंकि जो मैं मेरे वृतांत एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो मुझे भी यही लग रहा था कि देखो अपने तो कभी 12th के बाद तो कॉलेज नहीं गए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हुए हैं, एकेडमिक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से हम पास आउट हैं, तो लग रहा था कि ये चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं डीमेरिट्स है। पर वहां जाने के बाद लगता है कि सारे अपने जैसे लोग होते हैं। हो सकता है 5-10% जिनकी कोई प्री प्लानिंग होगी, जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, जिनको इस तरीके की शुरुआती शेप देने की कोशिशें करी होगी। बाकी सब लोग ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्लान करके और अपने तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन करके कोचिंग और अपनी मेहनत के बूते आने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल जन सामान्य। उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती कि केवल वही इस तरीके की उनमें कोई स्पेसिफिकेशन, स्पेशलिटी कुछ थी और इस वजह से बन पाए, ऐसा कुछ नहीं। आम आदमी हमारे जैसे होते हैं, केवल और केवल उनका लगन, उनका डेडिकेशन, समयबद्ध उनका उनका समयबद्ध प्रयास और सुनियोजित प्लानिंग, एग्जाम को क्रैक करने की उनकी जो प्लानिंग थी, ये सारी आपकी सफलता को तय कर रही होती है। बाकी मेरा खुद का मीडियम इंग्लिश हिंदी रहा। 12th तक मैं स्कूल में गया, उसके बाद कॉलेज नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के रूप में पढ़ा। शायद पहले सर ने एक बताया होगा किसी ने, तो मेरे एक हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी, तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया। 2004 तक आप राइट हैंड से लिखते हो, 2005 में लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करते हो, और उसके बाद आप लगातार 3 बार सिविल सर्विस के एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हो। तो ये है क्या? तो इसका मतलब कि ये वो चीज है जो आम आदमी कर सकता है। जब मैं कर सकता हूं, ऐसे और एग्जाम्पल होंगे, शायद इससे भी विपरीत कंडीशंस को फेस करके कोई लोग आए होंगे, तो वो सब कर सकते हैं। तो अपन जन सामान्य है, अपन अपने ऐसी कोई बहुत बड़ी चुनौती अलग से हमारे सामने अलग से कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं इस एग्जाम को हम कर सके। मैं अपनी बात बताऊं कि इंग्लिश का हमारा लेवल क्या होता था उस टाइम। मैं पहले कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो गया था, और मेरे परिवार में किसी बच्चे को इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट एडमिशन करवाना था, हम जोधपुर में गए थे। तो वो ये लगा उस वक्त कि शायद हमारी कमजोरी, हमें लगता है कि इंग्लिश मीडियम नहीं होना है, और इंग्लिश मीडियम में होते हैं तभी आगे हर जगह हर मुकाम पर सफलता मिलती जाती है। तो मुझे लगा कि अगली पीढ़ी को तो कम से कम सही जगह जाना चाहिए। तो मैं गया और एक मेरा दोस्त साथ में चला कि हम जोधपुर में कोई इंग्लिश मीडियम का रेजिडेंशियल स्कूल ढूंढते हैं और बच्चे का एडमिशन वहां करवाएंगे। तो हमें 2-3 नाम बताए, उनमें एक नाम था सेंट जेवियर। तो वो ढूंढते ढूंढते मैं एक उस स्कूल के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन तब ये गूगल लोकेशन ये कुछ नहीं होता था, पूछ पूछ के आपको अपना एड्रेस ढूंढना है। बात 2000 के आसपास की है। तो सेंट जेवियर स्कूल के हम नजदीक गए, तो बाहर चाय बनाने वाला था, उसको हमने यूं पूछा कि साहब घूमते हुए आ गए, मुझे किसी ने इधर स्कूल बताया सेंट जेवियर, और हमें सेंट जेवियर स्कूल जाना। तो उन्होंने बता दिया सामने सी गली में है और आप चले जाइए। तो हम गए और बाहर उस पे जब मेन गेट पे गए, तो बाहर स्कूल का नाम लिखा था, जिसकी स्पेलिंग थी वो एक्स से शुरू हो रही थी, और हमें ये लगता है कि ये जेवियर है ही नहीं, हम गलत जगह आ गए। तो हम वापस चाय वाले को जाके पूछते हैं कि भाई साहब, वो जो स्कूल जहां आपने भेजा है ना, वो तो है सेंट एक्सवियर, और हमें जाना है सेंट जेवियर। तो वो ये कहता है कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, लेकिन चाय मैं देता हूं इसमें, ये स्कूल सेंट जेवियर है। तो मेरा मतलब है कि वो बैकग्राउंड था, उसके बाद आप हिम्मत जुटा के आते हो, आपके हाथ में प्रॉब्लम होती है, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हो, और अल्टीमेटली आप सफल होते हो। एक बार नहीं, 2 या 3 बार आप सिविल लिस्ट में आ रहे हो। तो इट मीन जो चीजें तय करती हैं ना, वो सब आपके हाथ में है, कहीं बाहर नहीं है। केवल हम क्या कर रहे होते हैं कि बाहर की चीजों को इधर तो दोस्त देते हैं, या कुछ असफल लोगों के वृतांत कहानियां सुन सुन के वो हमारे मनस पटल पे इतने हावी हो जाती है चीजें कि हमें लगने लगता है कि शायद ये सफलता मुश्किल है, ये किस्मत का रोल है, ये सारी चीजें हम करने लग जाते हैं। लेकिन ये जब हमने तय कर लिया कि हमें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है और सिविल सर्विस का एग्जाम देना है और सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसके बाद आपको प्रेरित करने वाली यही पंक्तियां होनी चाहिए कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का,
तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। उसके बाद ये देखना कि परिस्थितियां ऐसी होगी, ये लोग असफल होंगे, दूरी इतनी, कितना टाइम लगेगा, होगा कि नहीं होगा। इन चीजों से आपकी सफलता में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली होती है, कोई मदद नहीं मिलने वाली होती है। तो इन चीजों से अपने को बच के रहना होता है। पूरी तरह से प्लानिंग वे में उन सारी चीजों को आप यूज करें। आपके साथ जो भी मेहनत, समर्पण, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके स्किल मीन्स स्किल इंप्रूवमेंट कह दो, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें आप इस तरीके से करें कि आपकी सफलता सुनिश्चित। और ये जो बाहर की तरफ से चीजें बनी रहती है ना, ये मैंने कुछ असफल लोगों के किस्से और कहानियां, उसका नहीं हुआ, इतने अटेम्प्ट दिए, उसने नहीं दिए, इन चीजों को न तो कभी सोचना और देखना होता है। जब बात कर ली कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर बाकी सब चीजें आपके लिए गौण है कि उन सब चीजों को आप सुने, देखें, और उनकी वजह से आप कहीं न कहीं हल्का सा भी फ्रस्ट्रेशन और हतोत्साहित हों, इन सब चीजों को होने ही नहीं दें। सारे हमारे पास एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं कि आम आदमी सेलेक्ट होता है, केवल अपने पे भरोसा करना होता है, अननेसेसरी चीजों को हावी नहीं देने होना होता है, और जो भी एग्जाम का ट्रेंड है, जो पैटर्न है, जो बताया और पढ़ाया जा रहा है, उस पर भरोसा करके उसको आपको आपके ऊपर भी लागू करना होता है। होता यह सफलता और असफलता के बीच में तय करने वाली जो चीजें हैं, सुनी, पढ़ाई और बताई सारी अच्छी चीजें जाती है। और सारे लोग जो इसमें 3 लाख 5 लाख जितने अपियर हो रहे हैं, वो सारे लोग इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। सफल वो होते हैं जो इन सब चीजों को अमल करते हैं। अगर वो हकीकत में इन पे अमल करके लागू करना और उनको फॉलो करना शुरू करे, तो नेचुरली ये एग्जाम ऐसा है, ब्राइट एग्जाम, कि आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। केवल एक बार नहीं हुआ और एक बार स्कोर कम हुआ और इसकी वजह से हम अगर हताश और निराश हो जाएं, तो मेरे हिसाब से फिर हमने डिसीजन ही गलत लिया। ये एक समयबद्ध आपको टारगेट लेके कि मुझे 2 या 3 साल पूरी अपनी जो जरूरत की रिक्वायर्ड पूरी मेहनत करके जो मुझे गेन करना है नॉलेज, वो मुझे करना है, और फिर सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मुझे पूरी करनी है। अगर ये तय करके आप इस एग्जाम को अपियर होते हैं, इस एग्जाम की तैयारी को शुरू करते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि सफलता निस्संदेह आप तक आएगी। अब आपको जो कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में तो हमने पढ़ लिया, और बाकी टाइम में उस पर हमने अमल ही नहीं किया। हमने घर पे जाके ना तो उसको रिवाइज किया, ना सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान दिया। तो देखिए, बाकी सब चीजों को दोष देने से हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम असफल बाकी सब चीजों की वजह से हुए। केवल एक सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन अपनी असफलता कहीं होती है तो उसके पीछे अपने को ये समझने, एनालाइज करने की जरूरत होती है कि नेक्स्ट को कैसे बेटर किया जाए। तो ये देखे कि ये कई लोग 5 अटेम्प्ट में होते हैं, 3 अटेम्प्ट में होते हैं, और कहाँ जल्दी सफल होते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपने ऊपर कहीं भी, इनको अपने आसपास ही नहीं रहने दें, और ऐसे लोगों के सर्कल और कंपनी में भी नहीं रहें। जो कुछ आपको आपकी यहाँ बताया जाएगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और आप जब इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए भी, लेकिन वो बताई हुई चीज़ों को प्रीलिम्स के हिसाब से बताई जा रही है, उसको उसी दौर में मेंस में बताई जा रही है। जब उसी दौर में हमें उनको फॉलो करना है, उस पर हमें अमल करना है, उसको हम फॉलो करके ही अपनी सफलता को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को अगर अगर सजगता और सुनियोजित तरीके से अप्लाई किया अपने ऊपर, तो उनकी सफलता सुनिश्चित हुई है। सारे पीछे के हिस्ट्री के आप रिजल्ट उठा के देख सकते हैं। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, बहुत कुछ आप खुद जान रहे होते हैं, केवल हमें अपनी बात पे भरोसा नहीं होता। तो जो एक बात कही गई है कि तजुर्बा बता रहा हूं ये मेरे दोस्त, तजुर्बा बता रहा हूं ये मेरे दोस्त, डर, गम, दर्द जो भी है वो बस तेरे अंदर है। तू खुद के पिंजरे, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। तो ये जो परिस्थितियां बाहर वाली को हम एक ये जो हवा और माहौल बना के अपना कहीं कहीं अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उनसे हमें बाहर आके देखने की जरूरत होती है। आम आदमी सेलेक्ट होता है, सब हमारे जैसे ही होते हैं। किसी की कोई एडवांटेजियस पोजीशन मेरे को तो लगी नहीं। 5-10% लोगों को आप देख लें और छोड़ दें तो। और इसके अलावा बाकी कोई चीज जो किस्मत है, पेपर है, एग्जामिनर है, उन सब चीजों को दोष देना मेरी समझ में तो केवल एक झूठा जस्टिफिकेशन देना है। 95% चीजें आपके हाथ में हैं, और आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी सफलता निस्संदेह रूप से आपके सामने आएगी।